अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का 5 रियासतों का दौरा, रियासत तेलंगाना भी शामिल। 28 सितंबर को जेपीसी अरकान पहुंचेंगे शहर हैदराबाद। काबीना ने हैड्रा को मुकम्मल इख्तियारात और आज़ादाना इदारे के तौर पर मंजूरी देने का किया फैसला। 169 मजीद ओहदा अलॉट करने का ऐलान। आज भी हैदरा ने की कार्रवाई, कोकापेट में गैर मजाज तामीरात मुनहद्दिम कर दी गई। हैदरा के ओहदेदार मुकामी अफराद में जबरदस्त बहस व तकरार। शहर में हुआ अचानक मौसम तब्दील, जुमा की रात शदीद बारिश, मजीद 3 दिन बारिश का इम्कान। मुशीराबाद में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर और चारमीनार में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरकजी वजीर रोनी सिंह बिट्टू का सर कलम करने पर जायदाद तोहफा देने का ऐलान। खानापुर के रुकन असेंबली पटेल ने किया वादा। वजीर आजम मोदी अमेरिका के 3 रोजा दौरे पर रवाना। क्वाड समिट मुस्तकबिल के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। सदर अमेरिका से भी होगी 2 तरफा मुलाकात। आतिशी ने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। दिल्ली की कम उम्र तरीन खातून वज़ीर आला बनने का एजाज हासिल। और तिरुमला के लड्डू में खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल की इत्तलात परेशान कुन। राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क भर में मजहबी मुकामात का तक़द्दुस हुकूमत की है जिम्मेदारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी कि जेपीसी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 रियासतों का दौरा करते हुए इजलास मुनक़िद करेगी। इस दौरान गैर रस्मी बातचीत भी की जाएगी। पहला इजलास 26 सितंबर को मुंबई में होगा, 27 सितंबर को गुजरात में होगा, 28 सितंबर को जेपीसी कमेटी हैदराबाद पहुंचेगी, जहां कई अहम वक्फ अमलाक मौजूद है। शहदाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास में आंध्रा और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे शरीक रहेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। और फिर 30 सितंबर को जेपीसी मुशावरात के लिए चेन्नई, तमिलनाडु और फिर 1 अक्टूबर को बेंगलुरु, कर्नाटक का दौरा करेगी। रियासती काबीना ने हैड्रा को मुकम्मल इख्तियारात और आज़ादाना इदारे के तौर पर मंजूरी का फैसला कर लिया है और हैड्रा के लिए मजीद 169 ओहदेदार अलॉट करने का फैसला किया, जबकि 964 सोर्सिंग अमले के तकर्रुर को मंजूरी दी गई है। वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाया। इन वज़रा ने कहा हुकूमत ने हैदरा को कामिल इख्तियारात के अलावा इनके उमूर में मुदाखलत न करके आउटर रिंग रोड के हदूद में मौजूद तालाबों, ज़खारात, नालों पर कब्ज़ों की बरखास्तगी को यकीनी बनाने को मंजूरी दे दी है। హైడ్రా సబ్జెక్ట్ వచ్చి హైడ్రాకి ఒక చట్టబద్ధతని ఈ కేబినెట్ లో కల్పించడం జరిగింది. హైడ్రా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకి ఇన్నర్ లో ఉన్న కోర్ హైదరాబాద్ కి ఈ హైడ్రా అనేది చెరువులు, కుంటలు ఏవైతే రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయో రిజర్వాయర్లు, నాలాలు, వీటన్నిటికీ ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ జోన్ లో ఏవైతే స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే గతంలో మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు, వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అంశాలన్నిటిలో ఈ హైడ్రా పూర్తిగా వాటికి ఎన్నైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఈ హైడ్రాకి ఈనాడు కేబినెట్ లో వాటన్నిటికీ సంబంధించిన అంశాలని హైడ్రాని ఇన్కార్పొరేట్ చేయటం జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా ఈ కోర్ అర్బన్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఓఆర్ఆర్ కి ఇన్నర్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో 27 అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఉన్నాయి. అదే రకంగా రీసెంట్ గా 51 గ్రామ పంచాయతీలను కూడా ఈ ఓఆర్ఆర్ కి ఇన్నర్ సైడ్ ఉన్న వాటిల్లో 51 గ్రామ పంచాయతీలను కూడా
ఈ కోర్ అర్బన్ దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశాం. వీటన్నిటికీ ఈ హైడ్రా అన్ని శాఖల్లో ఏ శాఖలకి ఎన్ని పూర్తి స్వేచ్ఛలు ఉన్నాయో ఈ హైడ్రాకు కూడా అదే రకమైన. और इसके अलावा काबीना में रियासत के 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में अमले के तकर्रुआत को मंजूरी का फैसला लिया गया। इसके अलावा राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फरहमी को मंजूरी देकर रकमी मंजूरी का फैसला लिया गया है। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि आइंदा जनवरी से कार्ड गिरंदों को बारीक चावल की सरबराही का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को बारीक चावल की पैदावार पर 500 रुपये यूनिट्स की भी मंजूरी दी गई है। नालों पर कब्जों की बरखास्तगी को यकीनी बनाने को मंजूरी दी गई है। वज़ीर के हैड्रा की कार्रवाई का सिलसिला आज भी जारी रहा। इस इदारे ने आज कोकापेट में गैर मजाज कब्ज़ों को मुनहदिम कर दिया। सर्वे नंबर 147 पर सरकारी अर्जी पर कब्जा करते हुए की गई गैर मजाज तामीरात को हैड्रा के ओहदेदार ने मुनहदिम कर दिया। पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर हैदरा के ओहदेदार और मुकामी अफराद में बहस व तकरार भी देखी गई। ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि गैर मजाज कब्ज़ों को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी से खानापुर के रुकने असम्बली वेडमा बोजो पटेल ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स पर मरकजी वजीर और बीजेपी लीड रोनीत सिंह बिट्टू पर सख्त तनकीद की और कहा जो भी मरकजी वजीर रोनीत सिंह बिट्टू का सर कलम करके उनके सामने पेश करेगा उन्हें अपनी सारी जायदाद तोहफे में दे देंगे। उन्होंने कहा उन्हें उनके वालिद से विरासत में 1 एकड़ 38 गुंटे ज़राई अराज़ी हासिल हुई है। वो मरकजी वजीर का सलम करने वाले को लिख कर दे दी जाएगी। वज़ीर हाल ही में मरकजी वजीर रोनीत सिंह बिट्टू ने कायदे अपोजिशन राहुल गांधी को मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया था। रियासती वज़ीर शहरी तरक्याती पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारान के साथ सईदाबाद मलकपेट पर वाक़े डबल बेडरूम बिल्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने बिल्डिंग में जारी मज़ीद तामीराती कामों के बारे में ओहदेदारान से दरियाफ्त किया और कहा कि हर काम वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल कर लिए जाए। बादजा पूनम प्रभाकर ने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा का भी दौरा किया। वहाँ के असातिज़ा और प्रिंसिपल से भी मुलाकात की, वहाँ के मसाइल को दरियाफ्त किया। अजरा पब्लिक स्कूल आसिफ नगर में यौम असातिज़ा तकरीब का एहतमाम किया गया था। चेयरमैन स्कूल मोहम्मद वलीउल्लाह व बेगम अजरा वली की सदारत में 20 सालों से असातिज़ा की खिदमात अंजाम दे रहे असातिज़ा को मोमेंटोज, गुलदस्ते, सर्टिफिकेट्स और नकद रकम के जरिए उनकी ज़रीन खिदमात को सराहाया गया। इस मौके पर असातिज़ा के लिए एक बेहतरीन ज़ुहराने का भी एहतमाम किया गया था। चेयरमैन स्कूल मोहम्मद वलीउल्लाह और डायरेक्टर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स डॉक्टर शहबाज मिर्ज़ा व डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह ने स्कूल के टीचर्स की खिदमात की सताइश की और ज़िंदगी में उस्ताद की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इंचार्ज प्रिंसिपल फरजाना सईदा साहिबा ने भी खिताब किया और कहा हमारे स्कूल की कामयाबी का अहम राज असातिज़ा का आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद है। एम मिसेस अस्मा जहां के शुक्रिया पर तकरीब इख्तिताम को पहुंची। Recitations. So I can only thank you all, and Alhamdulillah, Allah accepted our du'as, the Almighty accepted our prayers, and we are here He's back with you all amongst us, Alhamdulillah, and I can only say thank you to all. And very quickly, it was a tough decision for us to list out the teachers, best teachers. I can only say that we have the best teachers in the city, we have the best teachers in the state. They are all cherry-picked by Chairman Sir himself, our principals, RHMs, and Alhamdulillah, the team that has been gathered around us is an amazing and brilliant team which has been cherry-picked and put together, and you can see that is reflected in our results annually, Alhamdulillah. We don't have to say much about our teachers, but this is the day we really want to say a bit more, and I would say keep doing what you're doing because you're doing an amazing job. Line which I found somewhere and I wanted to share with you. उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाता जरूर है।
आंजहानी CPIM खाई सीताराम येचुरी को खराज पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। साबिक रियासती वज़ीर BRS लीडर KTR ने इस तकरीब में शिरकत की और आंजहानी सीताराम येचुरी को अपने अल्फाज में ज़बरदस्त खराज पेश करते हुए हकीकत में येचुरी को हैदराबाद का सपूत करार दिया। KTR ने आंजहानी के आइडियाज़ और कौम के लिए की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। CPIM कायदी ने भी अपने महबूब कायद की अचानक मौत पर गम का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को याद किया और फिर उन्हें खिराज पेश किया। కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఎవరో సామాన్య కార్యకర్త లేకపోతే వీధి రౌడీనో అలాంటి మాటలు మాట్లాడిందంటే వేరు. నరేంద్ర మోడీ గారి మంత్రివర్గంలో ఉన్న మంత్రి ఇట్లాంటి భాష ఇట్లాంటి ఆలోచన విధానంతోని మాట్లాడడము ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి మంచిది కాదు. ఇట్లాంటి తప్పుడు విధానాలు ఇలాంటి భాష ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు ఒక జడ్జి లాగా వ్యవహరించే సీతారాం ఏచూరి గారు లాంటి లేకపోవడం మనందరికీ ప్రజాస్వామ్యానికి కూడా నష్టం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలుచుకున్నా. ఏది ఏమైనా జమిలీ ఎన్నికల్ని విభేదించడం, జమిలీ ఎన్నికల్ని ఆ విధానాన్ని వ్యతిరేకించడం, ఈరోజు భాషల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య, మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి అధికారాన్ని కాపాడాలనుకుంటున్న భారతీయ జనతా పార్టీ విధానాలను సీతారాం ఏచూరి గారి యొక్క ఆలోచనలతో వాటిని నిలువరించాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది. ఆ విధానంతో మనం ముందుకు వెళ్దామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర అందరికన్నా ఇష్టమైనటువంటి మగ్దూమ్ హవీది ఆయనంటే చాలా ఇష్టం. పార్లమెంట్లో ఆయన ఉపన్యాసం చేసేటప్పుడు ఆయన ఓ షేర్ ఆయన మాట్లాడితే అందరూ తప్పటి పార్లమెంట్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆయన ఆ షేర్ని మీకు వినిపిస్తారు. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. ఇది ఆయన మీరు ప్రపంచాన్ని తీసుకొని వెళ్ళండి, మీతోటి ప్రజలు మీతోటి తీసుకొని వెళ్ళండి, అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళండి అని చెప్పేసి భారతదేశంలో హైదరాబాద్ ఈరోజు అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాలి, ప్రపంచంతో తీసుకొని వెళ్ళాలి, ప్రజల్ని కలుపుకొని వెళ్ళాలి, విడదీసి కాదు అని చెప్పేసి స్ఫూర్తి ఆయన పార్లమెంట్లో ఆయన శిశువుల ఉపన్యాసాన్ని ఆయన చేసినట్టు మాట్లాడారు. 78 ఎమర్జెన్సీ ఎత్తివేసిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎమర్జెన్సీ పట్ల విద్యార్థుల్లో, యువకుల్లో, ప్రజాస్వామికవాదుల్లో ఒక తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతున్నారు. అన్ని చోట్ల కూడా ఎమర్జెన్సీ ఛాయలు సంపూర్ణంగా పోవాలి, ఆ ఎమర్జెన్సీ మళ్ళీ తలెత్తకూడదు అని కోరుకుంటూ ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. పౌర హక్కుల, ప్రజాస్వామిక హక్కుల ఉద్యమాలు చాలా బలపడ్డాయి. నాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో భాగమై మారుస్తారో తెలియని ఫిరాయింపుల ఈ కళలో కడదాకా కమ్యూనిస్టుగా బతికిన ఆదర్శ నేత, ఢిల్లీలో వెలిగిన అసలైన హైదరాబాదీ బిడ్డ ఏచూరి గారు. హైదరాబాదీ బిడ్డ అని ఎందుకంటున్నా అంటే మాకు కూడా పూర్వాశ్రమంలో కొంత కనెక్షన్ ఉంది. అదేమంటే వారు చదువుకున్నది ఆల్ సెయింట్స్ స్కూల్లో, నేను చదువుకున్నది దాని పక్కనే రోడ్ యువతల గ్రామర్ స్కూల్లో. అదేవిధంగా వారి తర్వాత నిజాం కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు. నేను కూడా కొద్ది కాలం తర్వాత నేను కూడా అక్కడే చేస్తున్నాను. కాబట్టి అందుకే హైదరాబాద్ బిడ్డ అనే మాట వాడతాం. ఓట్ల రాజకీయం వేరు, ప్రజల రాజకీయం వేరు. మేము ఓట్ల రాజకీయంలో వెనుకబడ్డా ప్రజల కోసం జరిగే పోరాటంలో మాత్రం ముందున్నాం, ప్రజల మనసులో ఉన్నామని ఆయన ఒకసారి చెప్పిన మాట నాకు బాగా గుర్తున్న మాట. నాయకులుగా, పాలకులుగా ఉండి పోరాటాలంటే తెలియని వారు ఎందరో ఉండొచ్చు. ప్రజలంటే కేవలం ఓటు బ్యాంకులుగా మాత్రమే చూసేవారు ఇంకెందరో. और शहर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आज यानी कि हफ्ते की रात 8 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कल भी हैदराबाद के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई। दोनों शहरों के तमाम मोहल्लों में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड हुई।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर चल रही थी और दिन के वक्त धूप की शिद्दत भी पाई जा रही थी कि अचानक एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से जहां शहरियों को राहत मिल रही है तो वहीं सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने शहर और अजला में आइंदा हफ्ते भी शदीद बारिश की पेश क़यासी की है। मुताल्लिक़ा महकमे जात को अलर्ट कर दिया गया है। तिरुमला तिरुपति इंतजामिया की जानिब से अपने अकीदतमंदों और भक्तों को सरबराह किए जाने वाले लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का लेबॉरेटरी जांच में पता चलने के बाद मुल्क भर में एक हलचल मच गई है। बीजेपी कायद और मरकजी वजीर बंडी संजय ने भी मीडिया से बातचीत में इस किस्म के अमल को सख्त नागवार करार दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से भी जिम्मेदारान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग, इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये मेरा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत अफवाहों के जरिए माहौल कशीदा करने और दो फिरकों के माबैन इंतशार बर्पा करने की कोशिशों की पदाश में शाह इनायतगंज पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद की शिनाख्त नरेश व्यास, शेख शौकत अहमद, मनीष कुमार, संदीप बोहिरा की हैसियत से की गई है। शाह इनायतगंज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले से तफसीलात बतलाई। कुशाईगुड़ा डिपो के ड्राइवर पर बाज गुंडा किस्म के अनासिर ने हमला कर दिया, जिसके फौरी बाद ड्राइवर को तारनाका के आरटीसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और आज आरटीसी एमडी वीसी सजनार ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी ड्राइवर की अयादत की और ड्राइवर से बातचीत करते हुए हमले की तफसीलात तलब की। इस मौके पर सजनार ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी और कहा मुस्तकबिल में ड्राइवर्स और कंडक्टर की हिफाजत के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गणेश मेट्रो बस नंबर 231 ड्राइविंग कर रहा था कि किसी नामालूम सबब ड्राइवर्स पर गुंडों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने तमाम तफसीलात दर्ज करते हुए मामले की आगे की तहकीकात शुरू कर दी। पिदम्बरपेट इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा आउटर रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और फिर यह कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में खातून हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। दूसरी जानिब जिले महबूब नगर के अडाकोरा पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त एक हादसा पेश आया जब बेंगलुरु से हैदराबाद की सिमत जाने वाली बस ड्राइवर ने लॉरी से होने वाली इम्कानी टक्कर को रोकने की कोशिश के दौरान अपना तवाजुन खो दिया और फिर ये बस करीब में हवाइज ज़रूरियात से फारिग होने वाले शख्स पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 52 साल किसान कृष्णैया के तौर पर की गई है। यह हादसा इतना खतरनाक था कि कृष्णैया मौके पर ही हलाक हो गया। अब नजर अहम कौमी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी ने आज राजनिवास में मुनक़िदा तकरीब में दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने आतिशी और उनकी वज़रा कौंसिल को हलफ दिलाया। वज़रा में मुकेश अहलावत, कैलाश गहलवत, गोपाल राय,
सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी शामिल हैं। आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर्स ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। आतिशी सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी खातून कम उम्र वजीर आला बनी हैं। आतिशी को दिल्ली की कम उम्र तरीन वजीर आला बनने का एजाज भी हासिल हुआ। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शिरकत करने और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली मुस्तकबिल के सरबराह इजलास से खिताब करने के लिए आज सुबह 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। रवानगी से कबल मोदी ने कहा वो अपने क्वाड साथियों अमेरिकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बनीज़, जापानी वजीर आजम फोमियो किशिदा के साथ शाम सदर के बाइडन आबाई शहर विलियमटन में होने वाली समिट में शामिल होने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा ये फोरम इंडो पैसिफिक खित्ते में अमन व तरक्की खुशहाली के लिए हम ख्याल ममालिक के एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है और कहा सदर जो बाइडन के साथ उनकी 2 तरफा मुलाकात भी होगी। दोनों फरीक़ैन को हमारे लोगों और आलमी भलाई के लिए हिंद अमरीका जामे आलमी स्ट्रेटजी शराकतदारी को गहरा करने के लिए नए रास्तों का जायजा लेने और शिनाख्त करने की इजाज़त दे देगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर की सरहदात पर कायम अमन की वजह यह है कि पाकिस्तान हमारे वज़ीर आज़म मोदी से डर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सरहदात पर एक गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर के ज़िले पूंछ के मेंढर में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की सरहदात पर खामोशी छाई हुई है और सरहदी अजला में रहने वाले लोग अमन में बसते हैं और जब यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी तो इस इलाके में सरहद पार से शेलिंग हुआ करती थी। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जैन मेहता ने कहा अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में गलत मालूमाती मुहिम और मुबैना तौर पर अमोल को बदनाम करने, अफवाहें फैलाने के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। याद है कि इस बात की खबर गुज़िश्ता रोज से वायरल हो रही है जिसमें मुबैना तौर पर दावा किया गया है कि अमोल ने मिलावट शुदा घी तिरुपति के मंदिर को सप्लाई किया था, जिस पर फौरी रद्दअमल में यह बयान सामने आया है। मिलावटी पाया गया, लेकिन कई लोगों द्वारा ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया गया कि ये घी अमूल का घी है। तो हमने आज तक कभी भी तिरुपति देवस्थानम में अमूल घी की सप्लाई नहीं की है और ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में अमूल को गलत तरीके से जोड़ा गया है। अमूल जैसे आप जानते हैं गुजरात के 36 लाख किसान परिवारों की मालिकी की संस्था है। तो इस दुष्प्रचार से इस ब्रांड को काफ़ी नुकसान होने की संभावना होने की वजह से हमने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में इन लोगों के खिलाफ आंध्र प्रदेश की तिरुमला मंदिर के प्रसाद लड्डू की तैयारी में खिंजीर की चर्बी के इस्तेमाल की भी इतलात के बाद पैदा तनाज़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा लड्डू के प्रसाद मिलावट की इतलात परेशान कुन है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर इस खुसूस में किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा लॉर्ड बालाजी हिंदुस्तान में कई मिलियन अफराद के लिए काबिल एहतराम है और ये मसला हर अक़ीदतमंद के लिए तकलीफ का सबब बन रहा है। हिंदुस्तान भर में हुक्काम को हमारे मजहबी मुकामात के तक़द्दुस की हिफाजत करनी चाहिए।
वक्फ तरमीमी बिल 2024 में मुनक़िदा JPC के छठे इजलास के दौरान ऑल इंडिया सोफी सज्जनशीन कौंसल अजमेर और आसिस वाबस्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नुमाइंदों ने इस बिल की भरपूर हिमायत की। JPC के इजलास में जहां एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं, तो वहीं ऑल इंडिया सोफी सज्जादनशीन कौंसल और मुस्लिम मंच के नुमाइंदों और अपोजिशन के कई अरकान के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को फिजाइया का नया सरबराह बनाया गया है। उन्हें 30 सितंबर से एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तैनात किया गया है। वो मौजूदा सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के जानशीन रहेंगे। चौधरी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वक्फ तरमीमी बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का 5 रियासतों का दौरा, रियासत तेलंगाना भी शामिल। 28 सितंबर को JPC अरकान पहुंचेंगे शहर हैदराबाद। काबीना ने हैदरा को मुकम्मल इख्तियारात और आज़ादाना इदारे के तौर पर मंजूरी देने का किया फैसला। 169 मजीद ओहदा अलॉट करने का ऐलान। आज भी हैदरा ने की कार्रवाई। कोकापेट में गैर मजाज तामीरात मुनहद्दिम कर दी गई। हैदरा के ओहदेदार मुकामी अफराद में जबरदस्त बहस व तकरार। शहर में हुआ अचानक मौसम तब्दील। जुमा की रात शदीद बारिश, मजीद 3 दिन बारिश का इम्कान। मुशीराबाद में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर और चारमीनार में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरकजी वजीर रोनी सिंह बिट्टू का सर कलम करने पर जायदाद तोहफा देने का ऐलान। खानापुर के रुकन असेंबली पटेल ने किया वादा। वजीर आजम मोदी अमेरिका के 3 रोजा दौरे पर रवाना। क्वाड समिट मुस्तकबिल के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। सदर अमेरिका से भी होगी 2 तरफा मुलाकात। आतिशी ने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। दिल्ली की कम उम्र तरीन खातून वज़ीर आला बनने का एजाज हासिल। और तिरुमला के लड्डू में खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल की इत्तलात परेशान कुन। राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क भर में मजहबी मुकामात का तक़द्दुस हुकूमत की है जिम्मेदारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।